मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक छोटी सी हदीस सहरी के ताल्लुक से है। रावी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये हदीस सही बुखारी के अंदर किताबुस सौम में मौजूद है। हदीस नंबर 1923 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम लोग सहरी खाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। तुम लोग सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। अरबी जबान में सहूर, उर्दू जबान में सहरी कहा जाता है। अरबी में सहूर और उर्दू में सहरी कहा जाता है। सहरी उस खाने को कहते हैं जो सहर के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में तुलुए फजर से पहले जो खाना खाया जाता है उसे सहर की खाना कहते हैं, यानी सहरी का खाना कहते हैं। अब इसके अंदर यह मसला पैदा होता है कि अगर कोई शख्स रात के उठकर 12 बजे कहे कि मैंने सहरी खा लिया और खाने के बाद वो सो जाए तो उसकी सहरी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि सहर उसका ताल्लुक रात के आखिरी हिस्से से है। लिहाजा आपको रात के आखिरी हिस्से में ही उठकर खाना और पीना चाहिए। इसी तरीके से इसके अंदर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात बताई कि सहरी का खाना एक मुस्तहब अमल है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया है। लिहाजा हमें सहरी के जरिए से इस सवाब को खोना नहीं चाहिए। तीसरा, इस चीज के अंदर यह पता चला कि जो शख्स है सौम रखने का इरादा रखता है, यानी रोजा रखने का इरादा रखता है, उसके लिए जरूरी है कि वो सहरी का एहतमाम करे। लेकिन यह मकसद हरगिज नहीं है कि अगर कोई आदमी सहरी नहीं खाया तो उसका रोजा कबूल नहीं होगा, हो जाएगा कबूल। लेकिन सहरी खाना यह एक मुस्तहब अमल है। अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो लिहाजा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है। उस सुन्नत पर अमल करने की वजह से उस बंदे को सवाब मिलेगा। चौथा मसला इसके अंदर यह है कि सहरी में बरकत है, यानी सहरी के अंदर जो खाया पिया जाता है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब बरकत देता है। लिहाजा सहरी खाना चाहिए और सहरी का खाना जो ये बरकत वाला खाना है इससे हमें महरूम नहीं होना चाहिए। पांचवा मसला इसके अंदर यह है कि सहरी की बरकत में एक चीज यह है कि साइम को सहरी की वजह से अल्लाह ताला कुव्वत अता करता है, ताकत अता करता है उसके रोजा रखने में। लिहाजा इस सहरी के जरिए से जो बरकत आती है वो ताकत मानी जाती है, वरना खाने की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आदमी खाना खाता है फिर सहरी के बाद सो जाता है। तो लिहाजा उसका खाना उसी टाइम जब सोकर उठता है तो 95% उसका खाना खत्म हो चुका होता है। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआया जुमला है कि तुम सहरी खाओ, सहरी में बरकत है। तो लिहाजा उस बरकत के बिना पर दिन भर आदमी को चलने फिरने की ताकत अल्लाह ताला अपने फजल से नवाज देता है। इसी के अंदर एक छठा मसला यह है कि सहरी में ज्यादा खाना पीना शर्त नहीं है। सहरी के अंदर जो बोला जाता है कि भाई खाओ और पियो, तो इसके अंदर जरूरी नहीं कि आदमी दबा के पेट भरकर खाए, बहुत ज्यादा खा ले। लिहाजा बहुत ज्यादा खाने से भी मना किया गया है। सहरी के अंदर इतना ही खाना खाना चाहिए जितना आदमी अपनी कैपेसिटी रखता हो, उसे हजम करने की जितना उसके अंदर ताकत हो। लिहाजा क्योंकि सहरी के अंदर अगर आदमी ज्यादा खा लेता है तो आगे चल के सुबह सुबह होने तक उसके लिए मसाइल खड़े होने के डर है। लिहाजा सहरी में मुख्तसर खाना खाना चाहिए, क्योंकि मुख्तसर खाने में भी अल्लाह की जानिब से बरकत आती है। और इसके अंदर सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जो है सहरी के अंदर यह है कि आदमी खाना खाने के बाद कम से कम 3 अदद खजूर खा ले या 1 अदद खजूर खा ले। खजूर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बहुत ताकत और बहुत बरकत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे करीम हमें इस सहरी के अंदर जो बरकत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बरकत को सही मानों में इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस रमजान मुबारक के अंदर खूब नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे जो कुछ गुनाह हो चुका है, ऐ रब्बे करीम ये रमजान मुबारक के मगफिरत का महीना चालू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐ अल्लाह तो अपने फजल व करम से हम सब की मगफिरत फरमा दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।